दोस्तों यदि आप शॉपसी से मंगाए गए आइटम को रिटर्न करके पैसे वापस लेना चाहते हैं या शॉपसी से मंगाए गए आइटम को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप सबको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। शॉपसी से मंगाए गए आइटम को रिटर्न या रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। साथ में सबको यह भी बताऊँगा कि यदि आप आइटम को कैश ऑन डिलीवरी मंगाए हैं और आप उसको रिटर्न करते हैं तो आपको उसका पैसे कैसे मिलेगा, सभी आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को, बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस तरह का और भी है वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटे को दबा कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से शॉपसी ऐप्स को ओपन कर लेना है। शॉपसी ऐप का होम पेज ओपन हो जाने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों नीचे जहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट, आपको अकाउंट पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। जहाँ पे लिखा हुआ है माई ऑर्डर्स, आपको माई ऑर्डर्स पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आप शॉपसी ऐप से जितने भी आइटम को मंगाए होंगे या ऑर्डर किए होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जिस आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं या रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं आपको उस पर ही क्लिक करना है। दोस्तों किसी भी आइटम को रिटर्न करने के लिए या रिप्लेसमेंट करने के लिए उसका रिटर्न पॉलिसी डेट को आपको चेक कर लेना है। फ्रेंड्स यदि रिटर्न पॉलिसी डेट एक्सपायर हो जाता है तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रिटर्न पॉलिसी डेट को चेक कर लेना है। इसको आइटम को रिटर्न करने के लिए या रिप्लेसमेंट करने के लिए जहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न, आपको रिटर्न पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों किसी भी आइटम को रिटर्न करने के लिए कोई रीजन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रीजन पूछ रहा है कि आप किस रीजन से इस आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप जो आइटम मंगाए होंगे उसी आइटम के रिलेटेड यहाँ पे आपसे रीजन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आप जिस रीजन से उस आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं या रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। यदि रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई भी रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रॉन्ग आइटम। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। दोस्तों जो अपने रीजन को सिलेक्ट करेंगे उसी रीजन के रिलेटेड आपको और भी रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों हमारे केस में एक ही रीजन आ रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके सामने कमेंट बॉक्स खुलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको रीजन के बारे में लिखना है। आप जिस रीजन से उसको रिटर्न करना चाहते हैं यहाँ पे आपको रीजन लिख देना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हूँ रॉन्ग आइटम रिसीव्ड। इस तरह से जो भी आपको रीजन है यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आइटम को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है रिप्लेसमेंट, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा है रिफंड। तो फ्रेंड्स यदि आप आइटम को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं यानी कि आइटम को बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप आइटम को रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको टिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ रिप्लेसमेंट। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं अपना आइटम को रिटर्न करके पैसे वापस लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस आइटम को रिटर्न करके पैसे वापस लेना है, तो यहाँ पे हम रिफंड के सामने टिक करते हैं। इसको तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि हम जो पैसे वापस लेना चाहते हैं वो ओरिजिनल पेमेंट मेथड में लेना चाहते हैं, यानी कि हम जिस मेथड से पेमेंट किए हैं उसी मेथड से उसी अकाउंट में हमारा पैसे वापस हो जाएगा। तो इसी को हम टिक करने देते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपका पिकअप का एड्रेस दिखेगा। यदि आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे मिलेगा कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों इससे हमें रिटर्न नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक नहीं करते हैं। यदि हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आइटम रिटर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आइटम को रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप सबको बता दूं इतना प्रोसेस कर देने के बाद में 2 से 3 दिन के बाद में इस आइटम की पिकअप होती है। दोस्तों यदि आप आइटम को रिप्लेसमेंट किए होंगे तो आपको लगभग 1 हफ्ते तक वेट करना है। 1 हफ्ते के अंदर इस आइटम की पिकअप और रिप्लेसमेंट दोनों हो जाता है। यदि आप इस आइटम को रिटर्न किए होंगे पैसे वापस लेने के लिए तो 2 से 3 दिन के अंदर इस आइटम की पिकअप होती है। इसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे वापस आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप सबको एक बात को मैं और बता दूं, यदि आप आइटम को कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाए होंगे और आप उस आइटम को रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप जो पैसे वापस लेना चाहते हो वो किस अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो आप जिस अकाउंट में पैसे वापस लेना चाहते हो वो अकाउंट नंबर IFSC को डाल देना है, या चाहे तो आप UPI ID के थ्रू भी पैसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों हमने इस आइटम को ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, इसलिए हमसे यहाँ पे हमारा अकाउंट का डिटेल नहीं मांगा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आइटम को रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप सबको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।